2022 विधानसभा चुनाव की रणनीतियाँ तैयार होने लगी हैं और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ हलचल में हैं और अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है। कई सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने प्रत्याशी को टिकट दे दिया है, यानी उनका नाम घोषणा कर दी है। लेकिन यदि हम तमाम राजनीतिक पार्टियों में से एक पार्टी एसडीपीआई का जिक्र करें तो ये पार्टी भी सन 2022 विधानसभा चुनाव के मैदानी जंग में उतरने के लिए तैयार है। और राजनीतिक मुद्दों पे हम एसडीपीआई के पश्चिम में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष से मिलने से पहले कुछ बता देते हैं कि जिन महाशय से हम बात करेंगे, जिस मेहमान से हम बात करेंगे अभी, उन्होंने पहले कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी किस्मत आजमाई और फिर उसके बाद बहुजन मुक्ति पार्टी इन्होंने ज्वाइन करी और तीसरे पायदान पर इन्होंने एसडीपीआई को चुना। इस बीच इन्होंने जब ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे तो बताया कि 19 वर्ष की आयु में मात्र राजनीति में कदम रखा और सबसे बड़ी बात जो थी, जो फ़िलहाल का मुद्दा बना हुआ है, किसान परिवार से आते हैं और किसान में भी उन्होंने बताया गरीब परिवार से, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, हालांकि वो किसी के परिचय के मोहताज भी नहीं है। मेरे साथ हैं मोहम्मद कामिल। स्वागत सर आपका बहुत बहुत। जी सर, स्वागत हमारे चैनल में आपका। तो कामिल साहब, जैसे आप राजनीतिक हैं और राजनीति में भी अब 2022 का विधानसभा चुनाव, जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें जमी हुई है, सभी दावे कर रहे हैं, अपने एजेंडे को लेकर मुद्दों की बात चल रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे। सबसे पहला सवाल, आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी पहले तो 2022 है उसमें चुनाव लड़ेगी, और लेकिन जो पार्टी वादा करते हैं वो निभाते नहीं। हम काम करेंगे, जैसा इंसाफ कायम करेंगे, और विकास का जो काम मुद्दा है, लोग झूठ बोलते हैं, जैसे योगी जी ने कहा था कि खड्डे मुक्त कर देंगे, तो आज यही नहीं पता लग रहा खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं। तो इस तरह झूठ बोलने से हमारी पार्टी कभी झूठ नहीं बोलने की, ना हमारा कोई लीडर झूठ बोलता। वायदे तो उन्होंने भी किए थे, वायदे ही आप कर रहे हैं, क्या अलग है आपकी पार्टी में और उस पार्टी? हमारी पार्टी में जो है, जो हमारा जो मुद्दा है, बेरोजगारी है। जब रोजगार नहीं है तो लोग परेशान हैं। जैसे अभी देश के अंदर मैंने देखा है 20,000 लोग, नहीं 20 करोड़ लोग आज शाम को भूख से परेशान हैं और भूख के सो जाते हैं। 70,000 बच्चे बिना दवाई के, बिना भूख से मर जाते हैं हर सालाना। क्या करती है सरकार? तो हमारा ये तो है कि जो कोई भूख से ना मरे, कोई बिना दवाई के ना मरे, हम वो काम करेंगे देश में। किस तरह? जैसे 403 सीटें हैं, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पे लड़ेंगे? देखिए, हम वहाँ चुनाव लड़ते हैं जहाँ हमारी पार्टी केडर बेस पार्टी है, और जहाँ हमारा केडर है, जैसे अगर एक विधानसभा में 100 गांव है, उस 100 गांव में हमारी 50% ब्रांच है। हमारा नीचे से जो स्ट्रक्चर बन कर जाता है, तो अगर हमारी 50% ब्रांच है तो उसमें हम चुनाव लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी कोई ब्रांच ना हो और हम कह दें जी हम तो पूरे प्रदेश में इतनी सीटें लड़ेंगे। जैसा किसी बहुत लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक बड़े बड़े दावे करते हैं और वो उनका संगठन जीरो है, तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं। जैसे आपने बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी, आपने सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की, फिर वाम सेप में आए। एसडीपीआई में क्या लगा, क्या अलग था और पार्टियों से? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी में मैं रहा हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिस्ट को बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत अच्छा कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिद्धांत और वसूल है। लेकिन यहाँ इंडिया के अंदर जब मैंने देखा तो कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण लोग हैं।
तो वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में सब बराबर हैं, एक तरफ ब्राह्मणवाद है इस पार्टी में। मैंने अपनी आंखों से देखा कि नीचे से ऊपर तक लगा के सब ब्राह्मण हैं। तो मनुवादी की सोच वाले जो कम्युनिस्ट पार्टी को चला रहे, तो हम जैसे लोग उसमें क्या कर रहे? हमने पार्टी छोड़ दी। वाम सेब में क्या रहा? वाम सेब के लोग जो हैं वो गांव मतलब अधिकारियों से चंदा लेते हैं, और चंदा इकट्ठा करने के बाद में उसका कोई यूज नहीं। पैसा इकट्ठा करा, इनसे ये पूछा जाए कि ये पैसा कहाँ जा रहा भाई, किस SC ST की, किस मुसलमान की, या किस मजलूम की मदद की आपने, या आपने किसी एजुकेशन में किसी बच्चे की फीस दी, या किसी को कोई परेशानी हुई तो उसके लिए मदद की? कुछ नहीं। अब ये नहीं समझ में आता, हमने कई बार पूछा ये पैसा जाता कहाँ है। तो ये कोई भी जरा हमारा साथ छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं। SDPI को कहाँ से पैसा आता है चुनाव लड़ने का, और वो सारी चीज़ें आप बता रहे थे। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी आपने काम कर रखे हैं, उनको पढ़ाते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? देखिए, हमारी जो पार्टी है, जो किसान हैं उनसे हम पैसा लेते हैं, एक साल में एक बार चंदा करते हैं। और मैंने ये देखा है कि जैसे रिक्शा चालक है, रिक्शा चालक एक रुपया रोजाना SDPI के लिए डालते हैं। गरीब आदमी भी हमें पैसे देते हैं जो रिक्शा चालक है। और इसी तरह पूरे देश में आज हमारी पार्टी जो चंदा पूरे देश में एक महीना करती है एक साल के लिए, तो उसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर 23 राज्यों में हमारी पार्टी है, जिसमें स्कूल जो बच्चा गरीब है और उसका मजबूर है, तो अगर वो बच्चा मजबूर है और उसके कोई खाने पाने का वो नहीं, तो वो भी उसकी भी मदद करते हैं। अच्छा कामिल साहब, आपकी शैक्षिक योग्यता आपने बताई थी कि आप हाई स्कूल पास हैं। नहीं सर, जूनियर हाई स्कूल। जूनियर हाई स्कूल। तो विदेश की यात्रा की है? विदेश में यात्रा किस सौजन्य से और कब की थी? मैंने सन 87 में मॉस्को में जो कम्युनिस्ट की तरफ से गया था, और मेरे पे इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो मेरे साथी वहाँ जो रशियन भाषा में वो उनको बताते थे और फिर वो हिंदी में मुझे बताते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मॉस्को में जो लेनिन शहर है, मुझे ऐसा लगा जैसा दुनिया का स्वर्ग हो, क्योंकि वहाँ मक्खी नहीं, मच्छर नहीं, और दूसरे जातवाद का भेदभाव नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा मुल्क लगा मॉस्को। आप जाति भेद की भी बात कर रहे थे। आपके सामने मैं देख रहा था कि वहाँ पे एक किताब रखी है, जाति भेद का बीजनाशक, बिहार साहब की लिखी हुई किताब है। उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि भगवत गीता रखी हुई है, और इसके उलट आप देखें तो भारतीय संविधान भी है, बाइबल है, और बहुत सारी किताबें यहाँ रखी हुई हैं। ये जो किताबें पढ़ते हैं, इन किताबों से राजनीतिक होने का क्या मतलब है? राजनीतिक कैसे हो गए? देखिए, मैं आपको एक धार्मिक बात बताता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे और उन्होंने बहुत ईमानदार और उनको लोग अच्छा मानते थे, उसके बाद भी जब उन्होंने ईमान की दावत देनी, इंसानियत की दावत देनी शुरू की और लोगों को ऊंच नीच से बराबर की बात की, तो उन्हें मजबूरी में रात को अपना वतन छोड़ना पड़ा और मदीने चले गए। क्योंकि जो मदीने में लोग थे, मनुवादी सोच के लोग थे, उनके पास पॉलिटिकल पावर थी और नबी के पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी। तो मदीने में जाकर उन्होंने बहुत बड़ा एक संगठन बनाया और इन भाईचारा कायम किया, सारे लोगों को अपने साथ रखा, और फिर वे मदीने मक्के में जब वापसी आए तो दिन में आए। तो मैं समझता हूँ इंसाफ कायम करने के लिए पॉलिटिकल पावर बहुत ज़रूरी है। यानी कि कोई भी समाज, कोई भी धर्म जब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उसके पास में राजनीतिक पावर ना हो। अगर कोई भी कोई समाज हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, मुसलमान हो, अगर उसका प्रतिनिधि कोई राजनीति में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, तो मैं समझता हूँ उसके साथ इंसाफ हो ही नहीं सकता। जब तक उसकी पॉलिटिकल पावर अगर है तो उसके साथ इंसाफ हो सकता है। जैसे अब से बहुत पहले आप चले जाओ, SC ST के साथ
आप धोरे नहीं बिठाते थे, बहुत जुल्म करते थे। वो पॉलिटिक्स में जब आए, उनको पॉलिटिकल पावर मिली, तो आज मैं समझता हूँ किसी की हिम्मत नहीं जो SC ST को छेड़ दे। इसीलिए मुसलमान पॉलिटिकल पावर नहीं है, मुसलमान को राजनीतिक लोगों ने, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, और भी बहुत पार्टी आई, उन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति करने के, वोट के हिसाब से यूज किया और मुसलमान का कुछ भी नहीं किया। SDPI पार्टी कहती है कि अपने अंदर लीडरशिप पैदा करो, पॉलिटिक्स को समझो, पॉलिटिकल पावर अगर होगी तो आपके साथ इंसाफ होगा। और आप राजनीतिक पावर की बात कर रहे हैं, जातिवाद को भी लेकर आ रहे हैं, धर्म को भी लेकर आ रहे हैं। आपकी पार्टी में किस तरह से है? आपके पार्टी में मुस्लिम कितने प्रतिशत हैं? आपके पार्टी में OBC कितने प्रतिशत हैं? आपकी पार्टी में SC कितने प्रतिशत हैं? क्या समानता है या नहीं? हमारी पार्टी में सभी जात धर्म के लोग हैं। हमारी पार्टी में मुस्लिम भी है, हमारी पार्टी में क्रिश्चियन भी है, हमारी पार्टी में OBC भी है। ये पार्टी किसी एक की नहीं, ये पूरे देश के लोगों की पार्टी है, हर समाज के लोगों की पार्टी है। जैसे महाराष्ट्र से अभी मैंने बताया था, उनका नाम में थोड़ा जहन से निकल रहा है, बामसेब से आए हैं वो भी, तो वो हमारी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सीताराम खोईवाल हमारी पार्टी में उपाध्यक्ष हैं, और इसमें क्रिश्चियन में भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, और OBC से भी हमारी पार्टी में है। तो ये पार्टी सारे लोगों की, सारे धर्मों की पार्टी है, ना कि एक मुस्लिम पार्टी है। आप बता रहे थे कि और पार्टियों की अपेक्षा आपकी पार्टी में चुनाव करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव बनाए जाते हैं। क्या, कहाँ तक ये बात सच है और क्या है, बताइए। देखिए, हमारी पार्टी में जैसे एक मेंबर बनाया जाता है शुरू में, तो उसको कैडर दिया जाता है और उसको पूरे कानूनी जानकारी देती है, पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए, कैसे समाज को आगे बढ़ाना है। और इसी तरीके से गांव से फिर विधानसभा चुनाव होता है, फिर जिले में चुनाव होता है, फिर प्रदेश में चुनाव होता है, वही लोग वोट डालते हैं, उन्हीं में से चुना जाता है, और फिर राष्ट्र में। तो हमारे यहाँ किसी के बाप की पार्टी नहीं है, ये सब की पार्टी है, और इसमें शूरा है, मशवरे से चुने जाते हैं लोग। जैसे मैं ही हूँ, मैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो मेरा भी चुनाव हुआ, जिला कमेटी के लोगों ने उसमें वोट डाली, तो मैं सर्वसम्मति से चुना गया। दूसरे, अगर नेशनल वर्किंग कमेटी में 45 आदमी चुने गए, जो चेन्नई में चुनाव हुआ, उसमें नेशनल वर्किंग कमेटी में मैं भी हूँ, जिसमें 45 में कुछ अध्यक्ष और महासचिव और उपाध्यक्ष चुने गए। देखिए, राजनीतिक पार्टियों में होता क्या है, इस तरह के चुनाव की, जिस तरह के चुनाव की बात कामिल साहब कर रहे थे, पार्टियों में ऐसे चुनाव नहीं होते। पार्टियों के लिए लोग चुनाव करते हैं, वोट करते हैं। किस तरह के, विधानसभा 2022 का चुनाव भी सर पे है और लोग वोट करेंगे अपने विधायक को बनाने के लिए। लेकिन रुकिए और समझिए बात को, यहाँ SDPI में कोई भी जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सचिव या कोई भी होगा, तो पार्टी में कनेक्टेड, पार्टी से जुड़े हुए सदस्य उसके लिए वोट करेंगे कि कौन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन पार्टी का सचिव होगा और कौन उप अध्यक्ष। इस तरह से पार्टी अलग है और पार्टियों से। आगे बात करेंगे कामिल साहब से और जानकारी लेंगे कि 2022 के चुनाव में क्या मुख्य एजेंडे में रखा है, क्या है खास जो लोग उनसे जुड़े और लोग उनको वोट करें। जी कामिल साहब, 2022 के चुनाव की ज़बरदस्त तैयारी आपकी भी है, तो क्या अलग से देंगे लोगों को, क्या आश्वासन अपनी तरफ से दे रहे हैं, क्या बताएंगे लोगों के बीच में? जब आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आपके एजेंडे में क्या है, क्यों आपको वोट करें। देखिए, अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए तो श्यामली में हमारे 2 जिला पंचायत जीते, अजीम और परवेज। तो लोगों में खरीदारी फरोख्ती हो रही थी, तो वे बहुत गरीब परिवार से थे, वे हमारी पार्टी के जिला पंचायत बने। करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों दे रहे थे, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ रुपए नहीं लिए और सेकुलर दल को वोट करी। तो हम विकास का, जो आपने अभी बताया हमारा क्या मुद्दा होगा,
हमारा मुद्दा ये होगा कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर मऊ लिंचिंग किसी की नहीं होगी। सबसे ज़्यादा मऊ लिंचिंग अगर मुसलमानों का नाम लेते हैं, लेकिन हमारे भाइयों की SC ST की ज़्यादा करते हैं। लेकिन नाम मुसलमानों का इसलिए लेते हैं कि हिंदू मुसलमान चुनाव हो जा। तो हम जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे और इंसाफ कायम करेंगे। उस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। और किसान है, किसान के लिए हम बहुत काम करेंगे। जैसे अभी किसान, अभी जो 750 लोग किसान मर गए, और अगर ये वो वापस पहले ही लेता बिल तो 750 की जान नहीं जा सकती थी। तो अब इन्होंने बिल वापस लिया है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है तो SC ST और किसान रहे। मुसलमान का 30 से चौथे पे नंबर आता है। तो लेकिन मुसलमान को दिखाते हैं कि मुसलमानों के साथ मऊ लिंचिंग, और वो वीडियो बनाकर हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट। सत्ता में बैठी सरकार को मात दे पाएंगे? हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि सत्ता में दोबारा ना आए, और जहाँ भी कोशिश होगी हम तो पूरी तन मन धन से हारने की कोशिश करेंगे। इसके खिलाफ रहेंगे सरकार। गठबंधन किसी से? हमारा जो है पूरे जितने भी सेकुलर दल हैं, जो अपने को सेकुलर बताते हैं, हमारा दरवाज़ा खुला हो, कोई भी हमसे गठबंधन कर लो। आप करेंगे किसी से? नहीं, अगर वो आएंगे तो बात करेंगे। आप हाथ बढ़ाएंगे? हाँ, अगर वो आएंगे हमारे तो हम भी हाथ बढ़ाएंगे। नहीं आने के तो जहाँ हमारा संगठन है वहाँ चुनाव लड़ेंगे। किस तरह से बताइए, ऐसे किस तरह से आपका संगठन काम कर रहा है और किस तरह आप जैसे कौन सी सीट हमारा पे जो संगठन है जमीन स्तर पर ब्रांच गांव से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर और विधानसभा तक हम जमीन पर काम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा। हम तो संगठन चुनाव लड़ता है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि लो टिकट ऊपर से ले आओ। हमारे यहाँ जो जिला कमेटी है और विधानसभा कमेटी है वही कैंडिडेट तय करती है। जिसको वो कैंडिडेट तय करेगी उसी को हम चुनाव लड़ाओगे। ये हमारे साथ में कामिल साहब थे और SDPI से जो पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष थे। कामिल साहब ने बहुत सारी बातें बताई और अपनी पार्टी को और पार्टियों से जुदा भी बताया कि यहाँ पर किसी की ये पार्टी दान धर्म से नहीं चलती है, ये पार्टी लोगों के वोट से चलती है। लोग इसमें वोट करते हैं और अपना प्रतिनिधित्व करने वाले को चुनते हैं। पार्टी में भी ऐसा ही है। 2022 के चुनाव की तैयारियां इनकी भी है। SDPI की यदि बात करें तो SDPI पार्टी के जो मैदान में प्रत्याशी उतरेंगे वो अपनी पूरी पावर के साथ उतरेंगे और कह रहे थे कि उन तमाम पार्टियों से हमारे कुछ एजेंडे अलग हैं। हम लोग समानता, समता पर विश्वास रखते हैं, जातिवाद के नाम पर हम वोट नहीं लेते। दूसरी बात कि ये पार्टी सब लोगों की पार्टी है। ऐसी कुछ खास SDPI की रिपोर्ट मैं फिर भी दूंगा आपको और बताएंगे कि SDPI कहाँ तक कारगर साबित हो रही है 2000 विधानसभा चुनाव को लेकर, किस तरह से सक्रिय है। मेरी अगली रिपोर्ट तक इंतज़ार करिए। तब तक के मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।